हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं एचसीएफ, जीसीडी भी कहते हैं, एलसीएम, और इसको एलसीडी भी कहते हैं, एलसीडी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एचसीएफ, जीसीडी। एचसीएफ को हम क्या कहते हैं? महत्तम समावर्त्य और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और यूक्लिडियन एल्गोरिथम, ये सारी चीजें इसी में आएंगी। और लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स टू और मोर नंबर्स एग्जैक्टली। मतलब क्या है? अगर हम 12 से 12 को डिवाइड करें तो 2, फिर 6 आ गया, फिर 2 से फिर जो है 3 आ गया, फिर 3 से फिर 1। तो कितना क्या कहा इसने? 2 या 2 से ज्यादा बार जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। अब 12 को देखो, 12 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है और 6 से भी, और 12 खुद से भी डिवाइड होता है। ये चीज हम पहले कर चुके हैं, मैं आपको समझा चुका हूं। अब देखो एचसीएफ, अगर हमने 2 नंबर्स का लेना हो तो क्या आ जाएगा? इस चीज को हम क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन। और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसको यूक्लिडियन एल्गोरिथम भी कहते हैं। और इससे क्वेश्चन आता है कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम है क्या? तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो एचसीएफ 2 नंबर्स का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो जैसे हमने किया था लास्ट टाइम, मैंने आपको समझाया था कि हम 31 को 6 से अगर डिवाइड करें तो ये क्या है? 31 क्या है? भाज्य, और ये क्या है? भाजक। ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम में हमने क्या सीखा था? यही सीखा था कि 31 जो है वो इसको जब हम करेंगे भाजक के साथ तो ये 5 से चला गया, ये आ गया हमारे पास 31। तो ये क्या है? डिवाइजर। और ये क्या है? डिविडेंड। थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। ये डिविडेंड है, तो ये क्या हो गया? ये भाजक है। और ये क्या हो गया? भाज्य हो गया। और ये क्या चीज बन गई? शेषफल। और इसको क्या बोलेंगे हम? क्वोशंट भी कहते हैं। ठीक है। और यहां पे आ गया रिमाइंडर। तो ये चीज, और यहां पे आ गया शेष जो आया, ये शेषफल हुआ। और यहां गलती लग गई, ये जो है वो ये भागफल है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो अब जो देखो, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वही मेथड हम यहां पे लगाएंगे एचसीएफ के लिए। 18 को हम 12 से करेंगे। अब 12 से किया तो क्या आ गया? 1, 6 आ गया। और 6 से फिर हम किसको करेंगे? 12 को करेंगे, 2 से चला गया। अब ये चीज यहां पे आएगी। ये चीज आपने याद रखनी है। जो ये होगा इससे हम शेष आएगा, जो शेषफल आया, और यहां पे हम रिमाइंडर जिसको कहते हैं। और इसको क्या क्या बताया हमने? क्या कहते हैं इसको? भाजक। तो यहां पे जो भाजक आएगा, भाजक को हम जो है वो यहां ले आएंगे। अब ये 6 2 जा 12 और ये 0। तो इसका जो एचसीएफ हुआ ये 6 हुआ। एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18 इज इक्वल टू 6। ये समझने वाली चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीज आपको समझ में आनी चाहिए। एक बार अगर आपको लगता है तो फिर से हम एक बार रिवाइज करवा देंगे। इसका फार्मूला आपको बता दिया। और 2 नंबर्स अगर हों, 2 नंबर अगर हो, नंबर 1 और नंबर 2, तो उसका एचसीएफ इंटू एलसीएम जो है जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? सेम होगा। अब यही चीज हम एग्जांपल आगे कोड करेंगे एलसीएम के केस में। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसको हम साथ में क्या कहते हैं? लीस्ट कॉमन डिवाइजर,
छोटा लघुत्तम समापवर्त्य, ये चीज याद रखनी है। और शॉर्टकट में ऐसे ही लिखते थे, ठीक है। तो इसको एलसीएम को कहते हैं लघुत्तम समावर्त्य। तो अब जो है ये स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय ऑल दी गिवन नंबर्स, स्मॉलेस्ट नंबर लेना है। अब मान लो एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, हमने 12 और 18 लिख दिए, तो ये 2 से चला गया, यहाँ 6 आ गया, 6 2 जा 12, 9। फिर 2 से, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स, सबसे छोटा नंबर लेना है पहले हमने, क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 3 आ गया और 9। अब ये 2 से नहीं जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 3 जा 9, फिर 3 से करेंगे, आ गया हमारे पास। तो अब जो है इसका एलसीएम जो बन रहा है, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 कितना आ गया हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, कितना बनेगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, तो 36 इसका एलसीएम आ गया। तो ये चीज आपको जो है वो याद रखनी है। अब जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, और सबसे ज्यादा इस मेथड को ही यूज किया जाता है। कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और इसका दूसरा नाम क्या बताया मैंने, यूक्लिडियन एल्गोरिथम या प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो यहां क्वेश्चन में क्या चीज दी है, ये दिया है नंबर 1 एंड नंबर 2। तो आप जो है 12 इंटू 18 को मल्टीप्लाई करें, दूसरा तरफ क्या आ गया, अब इस फार्मूले के ऊपर चले हुए हैं हम कि यहां हमारे पास क्या है, 12 है और यहां 18 है, और एचसीएफ कितना आया, 6 आ गया और 36 आ गया। तो इसको कैलकुलेट करें कि ये कितना आता है, 12 इंटू 18, देखो जरा करके, 12 इंटू 18 जो है वो कितना आता है, और फिर 6 इंटू 36, यहीं से कैलकुलेट कर लो, नहीं तो 6 6 36, 3 आ गया, 6 3 जा 18, 18 और 3 216 आया। क्या 12 और 18 जो है वो 216 आता है, यस। 12 8 2 जा 36, 8 1 जा 18 1 जा सॉरी, हाँ ये जो है वो 18 2 जा 36, 18 1 जा 18 प्लस 3 जो है वो कितना आ गया, 21 आ गया। तो ये फार्मूला सक्सेसफुल है। तो ये चीज हमें आनी चाहिए, और क्वेश्चन जो आएंगे वो इसी तरह से आएंगे। इस फार्मूले के बेस्ड के ऊपर बहुत से क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको समझाया गया, पूरी डिटेल में करवाया गया। जो मैं आपको बेसिक कंसेप्ट्स करवा रहा हूं या आपको आने चाहिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन सीरीज आएगी, वहां पे जो क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर में आते हैं, वहां ट्रिक्स लगते हैं, कौन सा ट्रिक चलना है, और ट्रिक तभी आते हैं समझ में जब आपको बेसिक कंसेप्ट्स आएंगे। अगर बेसिक कंसेप्ट्स नहीं आते हैं, आप कोशिश कर लो, ट्रिक आपके फेल होते जाएंगे, और आप कहते कि हमने इतनी मेहनत करी, उसका फल नहीं मिला, वो नहीं मिलेगा। ये चीज़ याद रखना। थैंक यू।